फिर ओटी गदर पढ़ा रहा, ओटी गदर, ओ क्या था, अदर एस्केप्ड इनकम, टी टाइम लिमिट कभी कभी एप्लीकेबल नहीं है, 148 नोटिस का टाइम लिमिट कभी कभी एप्लीकेबल नहीं है। ओके, थर्ड पॉइंट गदर का जी से, ये पॉइंट क्या बोलता है, कभी भी किसी का केस रीओपन हुआ तो रीओपनिंग में असेसी को कुछ बेनिफिट नहीं मिलेगा, इट इज प्योरली फॉर द बेनिफिट ऑफ गवर्नमेंट। इसमें बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट आएंगे, बट शॉर्ट में क्या है, 147 प्रोसीडिंग, ये थियरी को क्या बोलते हैं, 147 प्रोसीडिंग, इनकम एस्केपिंग की कार्रवाई गवर्नमेंट के फायदे के लिए होती है, इसमें असेसी को कुछ फायदा नहीं मिलेगा। तो पता है इधर अभी क्या सोचना है, ऐसा क्या फायदा असेसी एक्सपेक्ट कर रहा है जो उसे नहीं मिलेगा और क्यों नहीं मिलेगा, है ना, ये सब मैं बताऊंगा। लेकिन बॉटम लाइन क्या है, लास्ट में मॉरल क्या निकलेगा, गवर्नमेंट का ही फायदा होना चाहिए, असेसी को कुछ बेनिफिट नहीं मिलेगा। विद एग्जाम्पल बात करते मजा आएगा। ये देखो, वही मेरा एग्जाम्पल ले लो, मेरा एग्जाम्पल क्या था, मैंने प्रॉपर्टी बेची थी 21-22 वाले ईयर में, देखो मैं यूनिफॉर्मिटी मेंटेन कर रहा हूँ, वही 21 22 दिख रहे, प्रॉपर्टी बेचा तो उसका कैपिटल गेन मैंने दिखाया नहीं था, और इनकम टैक्स वाला खबर कैसे मिली, बोल रिपीट कर रहा हूँ, मालूम मेरे को, रिपीट कर रहा हूँ, रजिस्ट्रार ने इनकम टैक्स वालों को बोल दिया और एओ ने मेरे रिटर्न में चेक किया, भाई कैपिटल गेन तो दिखाया नहीं, तो उसने मेरे पे कार्रवाई चालू कर दी, स्टेप 1 किया, स्टेप 2 किया, स्टेप 3 किया, स्टेप 4 में आ गया, बातचीत चल रही है ना। फिर पता है मैंने इस मीटिंग में एओ को बोला, सर कैपिटल गेन का तो ठीक है, मैंने मानता हूं कि मैंने छुपाया था, वो ले लो आप, आई एम नॉट आर्ग्यूइंग फॉर डैट, बट जिस साल का आपने केस रीओपन किया ना, उन दिनों में मेरा एक स्टैंडर्ड डिडक्शन मिस हो गया था, मेरी एक हाउस प्रॉपर्टी इनकम भी है, आप जरा मेरा रिटर्न चेक करोगे ना, उसमें आपको मेरा हाउस प्रॉपर्टी इनकम दिखेगा, उसमें मेरा कुछ स्टैंडर्ड डिडक्शन मिस हो गया था। फिर आप जरा चेक करिए मेरा रिटर्न, मेरे पास उन दिनों में लॉस था, मैं उसको सेट ऑफ करना भी भूल गया था, और मैंने उन दिनों में कुछ इन्वेस्टमेंट की थी, एटीसी होता ना, एटीसी चैप्टर 6 से, वो चैप्टर 6 से लेना भूल गया था, आप चेक कर लो, मैं चाहे तो एक एक चीज का प्रूफ आपको लाके दिखाता हूं, मैं वो सब भूल गया था, और मैं तो क्या भूल के बैठा हुआ ही था, मैं तो बोला चलो भूल गए तो भूल गए, लेकिन जब आपने इस ईयर को भी छेड़ा है, अब छेड़ा है तो पूरा छेड़ो, मुझे मेरा दे दो, मेरा स्टैंडर्ड डिडक्शन भूल गया था वो दे दो, मेरा लॉस का सेट ऑफ रह गया था वो दे दो, मेरा एटीसी रह गया था दे दो, दे दो, देना ही पड़ेगा, आपने रीओपन किया ना, ओपन मतलब ओपन, इफ इट इज ओपन गिव माइन ऑल्सो, ऐसा असेसी बोल रहा है। तो पता है ऐसे में वो क्या बोलेगा, बॉस ये रीओपनिंग जो हो रही है ना, इट इज गवर्नमेंट के फेवर में हो रहा है, ये रीओपनिंग का प्रोविजन इज टू टैक्स द एस्केप्ड इनकम, जो एस्केप किया है उसको अटैक करने के लिए, तू कुछ भूल गया था तेरा प्रॉब्लम है, दैट इज योर प्रॉब्लम, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दैट। तो ऐसे में एसएससी क्या बोलेगा, ये गलत है, आप लोग खुद का ही देखते हो, स्वार्थी लोग हो, मेरा नहीं देखते। तो उसके लिए पता उसका जवाब क्या है, भाई तू जो चीज भूल गया ना, उसके लिए तेरे पास रेमेडी थी टू रिवाइज द रिटर्न, हम अगर हमारे दुखों के लिए रेमेडी बनाते ना, तो तू हमको सेल्फिश भी बोल सकता है, हमने आपके दुखों के लिए भी रेमेडीज रखी है, जैसे आप जो बोल रहे हो सेट ऑफ भूल गए थे, और क्या भूल गए थे, स्टैंडर्ड डिडक्शन या जो कुछ भी भूल गए थे, तो भूली बिसरी चीजों के लिए रिटर्न रिवाइज करने का आपको टाइम मिलता है ना, आपको रिवाइज करना था, नहीं बट वो भूल गया था, भूल गया था तो तेरा प्रॉब्लम है, इधर हमने हमारा हथियार खोला है तेरे को अटैक करने के लिए, तू उसमें तेरा बीच में मत घुसा। दिस provisions are to protect the department, it is for protecting the revenue, it is not for you, for you there is a remedy of revising the return। अब कितने बच्चे लोग ये भी आर्ग्यू करते हैं, क्या रिटर्न रिवाइज करने का क्या खाक रेमेडी है, दिसंबर तक रिवाइज करना पड़ता है, थोड़ा बहुत टाइम है, और हमारा तो आप 3-3 साल तक केस खोलते हो, हमको रिटर्न रिवाइज करने मिलता है, लेकिन कब रिवाइज करना है, 31 दिसंबर वेवा है, थोड़ा बहुत ही टाइम मिलता है, और आप लोग हमारी बैंड बजाने के लिए 3-3 साल तक केस खोल सकते हो। बोले तू कंपेयर कर, तेरी बुद्धि है पागल, हम लोग को पूरे इंडिया का देखने का है, तेरे को तेरा ही देखने का है, तो तेरे को देखने में टाइम क्यों चाहिए, हम लोग को तो पूरे भारत के ऊपर सीसीटीवी लगा के घूम के देखना है कि किसको पकड़े, तो वी नीड मोर टाइम, ये बचकानी हरकत मत कर, तेरे को जो चाहिए था तू भूल जा, अभी नहीं मिलेगा, जा, यू शुड रिवाइज द रिटर्न। ओके, फर्स्ट पॉइंट मैं तुमको अच्छे से पॉइंट बताऊंगा, देखो
पहला पॉइंट है डिडक्शन एटसेट्रा नॉट क्लेम्ड अर्लियर, यू कैन नॉट रिक्वेस्ट फॉर दैट नाउ. तू भूल गया, वो तेरी प्रॉब्लम, बिकॉज यू हैड द रेमेडी टू रिवाइज द रिटर्न. फिर सुनो, इधर स्टूडेंट लोग डाउट पूछते हैं कि सर आप ये जो बोल रहे हो ना एसएससी उन दिनों में कुछ भूल गया था, उन दिनों मतलब मेरा दिन कौन सा एग्जाम्पल में 21 22. तो बच्चे लोग डाउट पूछे सर हम लोग आप जो बोल रहे हो उन दिनों में कुछ भूल गए तो नहीं मिलेगा, लेकिन सर अपने को अभी रिटर्न भरने मिल रहे हैं ना 147 की कार्रवाई में. वो जो 4 स्टेप्स है ना उसमें रिटर्न भरने का मौका मिला है, तो मौका मिला है तो ले लो ना. ये डाउट आता है स्टूडेंट का, रिटर्न नहीं भरते हम लोग. 148 नोटिस के बाद रिटर्न भरना पड़ता है, तो वो रिटर्न में अपने भूली बिसरी चीजें क्लेम कर लो. तो उसके लिए पता है वो क्या बोले, क्लेम कर लेना, तेरे क्लेम करने से तेरे को मिल थोड़ी गया, देना ना देना मेरे हाथ में. अल्टीमेटली ऑर्डर जो पास होगा वो मेन चीज है, और ऑर्डर में तो मैंने तेरा जो कैपिटल गेन का चोरी पकड़ा है ना वो ही डालने वाला हूं. और ये जो पास्ट इनकम है वो पहले जो फ्रीज हुई थी उसी को बेच लेंगे. तू नया रिटर्न भरने मिला है उस चक्कर में नया नया कुछ कच करके डालेगा, वो हम लोग लेने थोड़ी वाले. इन शॉर्ट, अगर तुमको कोई क्लाइंट भी ऐसा मिल जाए ना, यार अपने पहले कुछ भूल गए थे, ले ले क्या अभी नए रिटर्न में. नया रिटर्न मतलब रिटर्न इन रिस्पॉन्स टू 148 नोटिस, तो उसको क्या बोलना चाहिए, मतलब नहीं है. अपने कुछ भी करेंगे ना, उन लोग रिटर्न खाली फॉर्मेलिटी का मांग रहे, देखने भी नहीं वाले. सी ये रिटर्न मांगने का फॉर्मेलिटी क्या मालूम है ना, रीओपन हो रहा है ना, तो इट शुड रीओपन फ्रॉम द स्क्रैच. बाकी इन लोगों रिटर्न को कोई भाव भी नहीं देते. तो इन शॉर्ट अगर तुम लोग ये सोच रहे हो ना कि कुछ भूली हुई हम लोग नए रिटर्न में ले लेंगे, तो ले लो, लेकिन मतलब नहीं है वो अल्टीमेटली अप्रूव नहीं होने वाला है. अप्रूव तो क्या होगा, पहले जो इनकम नक्की हुई थी वो, प्लस तूने अभी जो छुपाया था वो पकड़ा गया वो, बस. फिर एक और चीज, अब एसएससी देखो अलग आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं. देखो नया पॉइंट, अभी एसएससी बोल रहा है सर आप जो मेरा अभी असेसमेंट कर रहे हो ना, मेरा पहले भी असेसमेंट हुआ था इस साल को लेके. एक बार अज्यूम करो ना कि एसएससी का 21 22 का पहले भी असेसमेंट हुआ था, वो टाइम पे स्क्रूटिनी असेसमेंट हो गया था, ये वापस हो रहा है. अरे रीअसेसमेंट भी तो होता है ना. तो अभी एसएससी क्या कंप्लेन कर रहा हूं मैं, सर ये मेरा अभी रीअसेसमेंट हो रहा है जिसमें आपने मेरा कैपिटल गेन पकड़ा. मेरा पहले जब असेसमेंट हुआ था ना बहुत ही खड़ूस एओ था. आप तो कितने अच्छे हो, कितने पोलाइट हो, लेकिन मेरे प्रीवियस असेसमेंट में एओ बहुत ही वाहियात था. मेरे को कितनी बातें डिस्कस करनी थी, मेरे को डिस्कस ही नहीं करने दिया. मुझे कितने खर्चे क्लेम करवाने नहीं थे, मेरे को सीधा ऑर्डर पास करके मेरे पे ठोप दिया. मीन्स वो अभी क्या ग्रीवेंस बता रहा है कि मेरे प्रीवियस असेसमेंट में कुछ बातें मुझे करनी थी लेकिन मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, और मेरे पे प्रीवियस एओ ने ऑर्डर ठोप पे छोड़ दिया. तो अब वो क्या बोल रहा है, तो अभी मैं क्या करूं. अरे मैं क्या करूं मतलब, मुझे जो बातों पे डिस्कशन करना था, मुझे जो बेनिफिट्स लेने थे एओ से झगड़ के, उसने नहीं दिए, तो आप दो. आप भी तो उसी परिवार को बिलोंग करते हो, आप भी तो असेसिंग ऑफिसर हो. वो मिस्टर मिश्रा जी थे, आप पांडे जी हो, लेकिन जो भी आप भी तो एओ हो, तो मेरा वो कंसिडर करो. आई वॉन्ट टू डिस्कस दोस पॉइंट्स. तो एओ बोलेगा देख भाई, तेरे साथ पिछले असेसमेंट में जो हुआ सो हुआ, वो मेरा लुकआउट नहीं है. बोले ऐसे कैसे बोल सकते, आपका लुकआउट नहीं है. आपका लुकआउट है, नहीं है, क्योंकि तेरे साथ पिछले असेसमेंट में अगर बुरा व्यवहार हुआ भी था, तेरे को अपील करना था. आपको हमने अपील करने का रेमेडी दिया है ना, कि अगर आप ऐसा कह रहे हो कि हमारा पिछला एओ पागल था, हमारे से ढंग से असेसमेंट किया भी नहीं, तो यू शुड हैव फाइल्ड एन अपील. देखो अपील करना था. बोले नहीं मैंने सोचा अपील अपील कौन करेगा, छोड़ दिया. तो तेरी प्रॉब्लम है, तेरे पास रेमेडी थी ना. इधर हमने हमारा हथियार खोला तेरे पे अटैक करने के लिए, तू तेरा बीच में अभी डाल रहा है इधर, ये सब नहीं मिलेगा. सी इन शॉर्ट, सी बार बार क्या कन्वे हो रहा है मैं, एसएससी को अपने दुखों के लिए रेमेडी दी गई है. अब उसकी जब चोरी पकड़ में आ गई तब वो बीच बीच में अपना लाएगा, तो वो अलाउड नहीं है. इसको इंग्लिश में क्या होता है सुनो, ये जो पॉइंट था ना, क्या पॉइंट था मेरा, पिछले असेसमेंट में बकवास एओ था, मेरे से ढंग से काम नहीं किया था ना. इंग्लिश में सुनो, एसएससी कैनॉट री एजिटेट द मैटर्स विच वर ऑलरेडी डिसाइडेड इन द प्रीवियस असेसमेंट. क्या बोला, एसएससी कैनॉट री एजिटेट. री एजिटेट मतलब यू कैनॉट री आर्ग्यू, री डिस्कस
द मैटर्स विच वर ऑलरेडी डिसाइडेड इन द प्रीवियस असेसमेंट. पिछले असेसमेंट में जो नक्की हो चुका ना, उसको री एजिटेट मत कर. भले सरासर गलत हुआ था तेरे साथ, लेकिन जो हो गया सो हो गया. तूने अपील नहीं किया, तेरा प्रॉब्लम है. ये नेक्स्ट पॉइंट था. ये देखो, कैनॉट री एजिटेट. सी, मेरे फर्स्ट पॉइंट में मैं क्या पढ़ा रहा था, वो रिटर्न्स में कुछ लेना भूल गया था, तो उसको क्या बोला, रिवाइज करना था ना, क्यों नहीं किया, तेरा प्रॉब्लम है. अभी वो क्या बोल रहा है, मेरा असेसमेंट ढंग से नहीं हुआ था, तो जो हुआ सो हुआ, तेरे को अपील करना नहीं किया ना, अभी री एजिटेट मत कर. री एजिटेट होना समझ, एजिटेशन मतलब डिस्कशन, आर्ग्यूमेंट्स. ओके, फिर एक चीज अभी अच्छी चीज बताऊंगा. असेसी एस्केप्ड इनकम से संबंधित कोई खर्चा क्लेम कर रहा है ना, वो मिलेगा. अरे बहुत बार अपनी कोई इनकम पकड़ी जाती है तो उससे कनेक्टेड खर्चों का डिडक्शन मिल सकता है, बट इट शुड बी कनेक्टेड विद द एस्केप्ड इनकम. जैसे कैपिटल गेन है, तो कैपिटल गेन में क्या प्रॉपर्टी का सेल प्राइस है, तो प्रॉपर्टी की कॉस्ट प्राइस तो लेस करेंगे ना. वो बोले नहीं नहीं, तू खाली सेल प्राइस पे टैक्स भर दे, ऐसा थोड़ी होता है. आज कैपिटल गेन भी कैसे कंप्यूट होता है, थोड़ा तो नॉलेज है ना, थोड़ा बहुत याद होगा ना. सेलिंग प्राइस है, फिर कुछ ट्रांसफर एक्सपेंस होते हैं, ब्रोकरेज वगैरह, फिर कॉस्ट ऑफ द एक्विजिशन, ऐसा माइनर, तो उससे संबंधित जो डिडक्शन है वो मिलेगा. बट तू दूसरा आलतू फालतू चीज बीच में लाएगा, सॉरी, वो इन लोग एंटरटेन नहीं करेंगे. बट सी, इधर भी एक पॉइंट है, एस्केप्ड इनकम से संबंधित खर्चा मिलेगा, लेकिन उसमें भी लिमिटेशन है. ये देखो, लुक, मान लो असेसी की एस्केप्ड इनकम है ना 1 लाख थी, और असेसी उसके सामने खर्चा कितना बता रहा मालूम है, 4 लाख का. मीन्स असेसी क्या बोल रहा है, अरे भाई मैंने 1 लाख की इनकम छुपाई थी, आपने वो पकड़ा है, लेकिन वो 1 लाख कमाने के लिए 4 लाख का खर्चा हुआ था मेरा. 4 लाख का खर्चा, वो खर्चा दिखा रहा है, वो लॉस क्लेम कर रहा है. अरे लॉस आ गया ना. अरे जनरली लॉस होता है ना. जैसे मान लो मैंने कोई बच्चों से फीस कमाई थी, दिखाई नहीं थी, तो बच्चों को फीस कमाने के लिए मुझे खर्चे भी करने पड़ते, बिजली का बिल वगैरह, क्लास का भाड़ा देना पड़ता होता है ना. तो बट मैं अभी पकड़ा गया, तो मैं नाटक क्या कर रहा हूँ, नहीं मेरी इनकम तो कुछ 1 लाख ही थी, लेकिन वो कमाने के लिए खर्चे मेरे 4 लाख हुए थे, ऐसा मैं क्लेम कर रहा हूँ, तो वो नहीं मिलेगा. इधर लॉ इतना स्ट्रिक्ट है ना, एट द मोस्ट तेरी इनकम 1 लाख है तो डिडक्शन 1 लाख जितना मिलेगा. किसी भी सूरत में ऐसा नहीं होगा कि हम तेरे को पकड़े थे कुछ लेने के लिए, तो हमसे लेके चला गया. ये सिचुएशन कभी नहीं आने देंगे इन लोग. मीन्स ये जो मैंने बोला ना कि तुमको रिलेटेड एक्सपेंस का डिडक्शन मिलेगा, उधर भी लिमिटेशन है कि एट द मोस्ट जितनी इनकम थी उतना ही. क्यों मालूम है, क्योंकि अगर वो सच में ऐसा बोलता है ना कि मेरी एस्केप्ड इनकम 1 लाख है और सामने खर्चा 4 लाख हुआ था, ये सरासर झूठ है. क्योंकि अगर सच में ऐसा होता तो ये कोई छुपाने वाली चीज थी कि बताने वाली चीज थी, बताने वाली, और बंदा छुपा के बैठा था. तो ये तो ऐसी चीजें जो सामने से बतावे. आज मेरे साथ भी ऐसा हो जावे ना कि मेरे पास फीस बच्चों से कम आ रही, खर्चे बहुत है, मैं तो सामने से बताऊंगा ताकि वो लॉस पे मेरे को अगले साल सेट ऑफ वेट ऑफ मिले, कैरी फॉरवर्ड कर सकूं. तो इसलिए लॉ ने बोला है अगर तू इनकम से ज्यादा खर्चा बता रहा, पक्का तू फेंक रहा है, इसलिए हम तेरे को उतना देंगे भी नहीं. जितनी इनकम है एट द मोस्ट उतना लेस करने देंगे. 0 पे सेटल हो सकता है, नेगेटिव पे सेटल नहीं होगा. और वो भी मैं एक्सट्रीम बता रहा हूँ, एट द मोस्ट क्या हो सकता है. बाकी ये लोग तो इतने खड़ूस होते हैं ना, वो जो कनेक्टेड खर्चे तुम लोग बता रहे हो ना, थोड़ा भी उनको कुछ जमा नहीं ना, इन लोग भाव भी देते नहीं है. हट फालतू कर, ये सब फालतू है, गिनते भी नहीं इन लोग. हाँ, एकदम जेन्युइनली तुम प्रूव कर दिया तो एट द मोस्ट जितनी इनकम उतना डिडक्शन मिलेगा. तो ये अगला पॉइंट था. देखो, एक्सपेंसेस रिलेटेड टू एस्केप्ड इनकम, कैन यू सी, मैंने टिक किया है. टिक किया मतलब वो मिलेगा, बट जितना इनकम है उतने तक ही डिडक्शन मिल सकता है, ज्यादा नहीं. ओके, तो ये था. और ये जो तीनों पॉइंट है ना, एक्ट में कहीं पर भी नहीं लिखे. मैं कहां से बोल रहा हूं मालूम है, इसका एक केस लॉ हुआ था, सन इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड. उसमें सुप्रीम कोर्ट ने लंबा भाषण दिया था, उसका क्रक्स है. सुप्रीम कोर्ट का भाषण तो बहुत लंबा था, लेकिन उससे मेन क्रक्स क्या निकला,
1 2 3 पॉइंट निकले। ओके, दिस वॉज कौन सा केस बताया मैंने नाम? ये पढ़ो, सन इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड। मतलब ये कोई कंपनी थी। एक्चुअली इस कंपनी का रियल स्टोरी क्या था में, इन लोग कोई सेट ऑफ लेना भूल गए थे। जैसे मेरे साल में उसका 21 22 का केस खुला है ना, तो उस साल में इन लोग कुछ है ना सेट ऑफ लेना भूल गए थे, तो रिक्वेस्ट करे थे हमारा सेट ऑफ भूल के तो हमको दे दो। मतलब पॉइंट यही था। बट फिर सुप्रीम कोर्ट है ना थोड़ा ज़्यादा ही बोल दी कि तुम्हारे साथ पहले जो हुआ था सब भूल जाने का, तू कुछ रिटर्न में लेना भूल गया तो तुम्हारा प्रॉब्लम है, यू शुड रिवाइज द रिटर्न। और तुम्हारा असेसमेंट भी अगर बाय चांस ढंग से नहीं हुआ था तो तुमको अपील करना था, नहीं किया तुम्हारा प्रॉब्लम, यू कैन नॉट री एजिटेट। हाँ, एट द मोस्ट तुमको एस्केप्ड इनकम से संबंधित खर्चा वो मिलेगा, और वो भी जितना इनकम है उतना ही डिडक्शन मिलेगा। ये सब बातें सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जबान से बोली थी इन द केस ऑफ सन इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड। इसको लैंडमार्क जजमेंट बोलते हैं। लैंडमार्क क्यों मालूम है? क्योंकि इधर जजमेंट इन लोगों ने बहुत डिटेल्ड दिया था। इससे क्या लोगों को क्लैरिटी मिली। नहीं तो क्या कई बार कोर्ट लोग है ना जजमेंट कैसे देते हैं, जैसे तुमने कोई मेरे को डाउट पूछा, उसका आंसर दे दिया बस। और कभी कोई स्टूडेंट मेरे को डाउट पूछ रहा है, उसको पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन देता हूँ, फुल फंडा क्लियर। तो वैसा इधर हुआ था। अगर कोर्ट कोई ऐसा किसी का जजमेंट सुना के छोड़ता है ना तो इतना इम्पैक्ट नहीं आता, लेकिन इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट तो दिया ही, और ऐसा विस्तार में जजमेंट दिया, लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तब से है ना एक वेल सेटल्ड रूल बन गया है कि 147 खाली एस्केप्ड इनकम को ही टारगेट कर रहा है, और एट द मोस्ट उससे संबंधित खर्चे और एक्स्ट्रा चीजें एंटरटेन नहीं होगी। वो बोलते हैं बोलने के लिए रीओपन, बट द रीओपनिंग इज वेरी ओपन और रेस्ट्रिक्टेड, इज रेस्ट्रिक्टेड टू द एस्केप्ड इनकम एंड द रिलेटेड एक्सपेंस ऑफ दैट। ओके, तो ये था। और ये एक्सपेंस भी रिलेटेड चीज है, वो चैप्टर 6 से वगैरह नहीं लेके आने का इधर। वो बोलेगा मैंने उन दिनों बहुत इन्वेस्टमेंट्स करे, वो भी एडजस्ट। मैंने ये जो बोला ना कुछ मिलेगा मिलेगा, वो क्या मिलेगा? एक्सपेंसेस। ये तो पता है कंप्यूटेशन में माइनस क्या क्या होता है, एक्सपेंस तो माइनस होते हैं, कुछ चैप्टर 6 से भी होता है। जैसे बोले मेरा वो टाइम का चैप्टर 6 से पूरा एग्जॉस्ट नहीं हुआ तो कुछ पढ़ा ले लूँ क्या? वो सब नहीं। वो एट द मोस्ट क्या मिलेगा, जो तूने इनकम छुपाई थी उससे रिलेटेड एक्सपेंसेस। जैसे मेरे लिए मैं क्या छुपा सकता हूँ, बच्चों से मिली हुई फीस, उससे रिलेटेड एक्सपेंस क्या होगा, स्टेशनरी कॉस्ट वगैरह, वो सब चीज मिल सकता है। बाकी जो चैप्टर 6 8 है वो तो चैप्टर 6 तो वैसे भी गवर्नमेंट का एहसान है, और एहसान चोरों के लिए नहीं होता है। ओके, हाँ, चोर ने कोई इनकम छुपाई तो संबंधित खर्चे लेस करने मिल जाएंगे। ओके, वो भी नहीं मिलेगा। सी, कैपिटल गेन, उसका डाउट क्या है, मेरे कैपिटल गेन की केस से मुझे 54 वगैरह मिल सकता है? नहीं। सी, जो इनकम टैक्स वाले एग्जेम्पशंस देते हैं और वो चैप्टर 6 से, वो क्या एहसान है, वो नहीं मिलेगा। कैपिटल गेन मैंने ओरिजिनल ईयर में रिपोर्ट नहीं किया था, अब मैं बोलूँ नहीं मैंने सामने प्रॉपर्टी भी ली थी, मुझे एग्जेम्पशन दे दो। सी, वो एग्जेम्पशन भी 54 के होते ना, क्लेम करने पड़ते, उस वक्त क्लेम करने पड़ते। अभी तो 54 मांगे वो भी नहीं मिलेगा। तो सी, इसलिए तो मैंने बोला कि ये पॉजिटिव चीज जो बोली ना कुछ मिलेगा मिलेगा, वो क्या मिलेगा? डायरेक्टली रिलेटेड एक्सपेंडिचर। बट इन्वेस्टमेंट बेनिफिट्स होते हैं, प्रॉपर्टी बेच के नया प्रॉपर्टी लो 54 मिलेगा, और कुछ चैप्टर से वो सब चीजें नहीं। वो इनकम संबंधित एक्सपेंडिचर डायरेक्टली रिलेटेबल, वो ही मिलेगा। ओके, तो ये क्या था? गदर, गदर का जी था, गदर का जी।